गुरुग्राम में नवनिर्मित कोर्ट कॉम्प्लेक्स जस्टिस ऑफ टावर का आज देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत लोकार्पण करने वाले हैं। उद्घाटन समारोह के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आधी रात को गुरुग्राम पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस पहुंचे। कार्यालय में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा भी शामिल हो रहे हैं। जस्टिस ऑफ टावर पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया। सीजीआई सूर्यकांत शर्मा यहां पर लोकार्पण करते हुए नजर आएंगे। आप देख सकते हैं जिला न्यायालय गुरुग्राम की ये भव्य तस्वीरें, जहां पर सीजीआई सूर्यकांत शर्मा, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, तमाम जो लोग हैं यहां पर आकर लोकार्पण करते हुए नजर आएंगे। मेरे साथ कुछ डिस्ट्रिक्ट गुरुग्राम कोर्ट के एडवोकेट्स हैं, अधिवक्ता हैं, उनसे मैं बात कर लेता हूं। किस तरीके से आप देखते हैं, काफी सालों से इंतजार था कि जस्टिस टावर बनकर तैयार हो, अब वो पूरी तरीके से जनता को समर्पित होने जा रहा है और एक ही छत के नीचे 55 के करीब जो न्यायाधीश हैं, न्यायमूर्ति हैं, वो कहीं ना कहीं अब न्याय करते हुए नजर आएंगे। ये हमारे गुरुग्राम के लिए बड़े गर्व और गौरव की, जैसे बोलते हैं, अनुभूति हो रही है। बहुत ऐतिहासिक क्षण है कि माननीय हमारे सीजीआई साहब और अन्य जो उनके साथ न्यायमूर्ति महोदय पहुंच रहे हैं। हमारे को इस न्याय भवन का कल इसका लोकार्पण होगा और गुरुग्राम की जनता के लिए और विशेष तौर पर हम अधिवक्ता बंधुओं के लिए ये भवन हमें मिलेगा। तो हमें बहुत अपार खुशी है और हम आपके चैनल के माध्यम से न्यायपालिका के साथ साथ अपने माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी का भी, सरकार का भी आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने जो हमारे को कल माननीय न्यायमूर्ति आदरणीय शेखावत जी ने, एनएस शेखावत जी ने एक पत्र सौंपा है कि न्यायपालिका ने स्तुति की है, जो बिल्डिंग कमेटी के चेयरमैन है हमारे सेठी साहब, उन्होंने इस बात की स्तुति की है कि ये 5 एकड़ से ज़्यादा कुछ भूमि है, वो वकीलों के चैम्बर के लिए इनको तुरंत प्रभाव से दी जाए। ऐसा पत्र कल जब माननीय न्यायमूर्ति महोदय ने हम सब अधिवक्ताओं बंधुओं के सामने, हमारे बार प्रेसिडेंट, हमारे बार के जो बार काउंसिल के मेंबरान हैं, उनके समक्ष जब रखा तो हमारी जो खुशी है वो दुगना हो गई है। एशिया का सबसे बड़ा जो है जिला जो न्यायालय परिसर है यहाँ बनकर तैयार हुआ है। किस तरीके से आप देखते हैं, कितना लोगों को अब फायदा होगा, क्योंकि पहले अलग अलग कोर्ट में उनको जाना पड़ता था, क्योंकि एक बिल्डिंग के नीचे तमाम जो मजिस्ट्रेट थे वो नहीं बैठ पाते। ये बात सच है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मामले में जो ये कोर्ट बिल्डिंग है, ये एक मील का पत्थर साबित हो रही है और होगी, क्योंकि पुरानी जो बिल्डिंग है जो आपने देखा है, ये पीछे है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी थी, नंबर ऑफ कोर्ट्स की कमी थी, लिटिगेंट्स के लिए जगह नहीं थी बैठने की। जो एलमद रूम्स थे, रिकॉर्ड रूम्स, उनमें जुडिशियल ऑफिसर्स को बैठने के लिए जगह दी गई थी। तो उस मामले में ये बिल्डिंग बहुत अच्छा है। न्यायपालिका और हरियाणा सरकार ने जो ये बिल्डिंग अब तैयार करवाई है और नए जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के रूप में इतनी बड़ी बिल्डिंग है और सबके लिए फ़ायदा है। और गुरुग्राम जैसे साइबर सिटी के लिए, जहाँ लिटिगेशंस बहुतायत में हैं, एडवोकेट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, करीब 10,000 प्लस रजिस्टर्ड एडवोकेट्स हैं और 2,500-3 हज़ार प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स हैं। तो उनके लिए भी ये है कि एक ही जगह, एक ही कॉम्प्लेक्स के अंदर लगभग सारे कोर्ट्स होंगे। जबकि पहले ऐसा था कि मेन बिल्डिंग में सेशंस कोर्ट्स चलती थी, फिर नई बिल्डिंग में डीसी ऑफिस के साथ में कुछ कोर्ट्स थी, विकास सदन में चेक बाउंसेस के मैटर्स सुने जाते थे। तो उस मामले में ये बहुत राहत की बात है, वकीलों के लिए भी, लिटिगेंट्स के लिए भी, और ये बहुत शुभकामनाएं हैं और बहुत बधाई है। हम सब के लिए भी गर्व का विषय है कि भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश जी हमारे बीच आएंगे और वो इनका उद्घाटन करेंगे, जस्टिस सूर्यकांत साहब। हाँ, तो बिल्कुल जिस तरीके से वकीलों के अंदर भी कहीं ना कहीं खुशी है, क्योंकि जिस तरीके से बात करें, सीजीआई गुरुग्राम पहुंचेंगे और इस पूरी बिल्डिंग का लोकार्पण करते हुए नजर आएंगे, तो एक ही छत के नीचे 50 से अधिक जो हम बात करें मजिस्ट्रेट बैठेंगे और तमाम लोगों को न्याय दिलाते हुए नजर आएंगे। गुरुग्राम से कैमरामैन राज के साथ संजय राठौर। टावर ऑफ जस्टिस का इंतजार अब खत्म हो गया। देश के सीजीआई सूर्यकांत शर्मा इसका लोकार्पण करते हुए नजर आएंगे। आपको तस्वीरों में साफ तौर पर दिखा दूं, गुरुग्राम का टावर ऑफ जस्टिस अब बनकर पूरी तरीके से तैयार हो गया। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है वो करीबन 3 साल में बनकर तैयार होना था, लेकिन बीच में कोविड आया, उसके बाद थोड़ा कार्य धीमे जरूर हो गया। अब ये कहीं ना कहीं न्याय परिसर बनकर पूरी तरीके से रेडी हो गया। इसमें करीबन 55 जो है कोर्ट रूम बनाए गए हैं, जिसमें तमाम न्यायमूर्ति लोगों को न्याय दिलाते हुए नजर आएंगे। करीबन 300 करोड़ रुपए की लागत से ये परिसर
बनकर तैयार हुआ है। तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं तैयारी जो है वो ऑलमोस्ट पूरी कर ली गई है। ऐसे में सीजीआई सूर्यकांत यहाँ पहुंचेंगे और लोकार्पण करेंगे। उनके साथ सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायमूर्ति हैं वो पहुंचेंगे और हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के तमाम न्यायमूर्ति यहाँ पर मौजूद रहेंगे। इतना नहीं, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सहित केंद्रीय राज्य मंत्री और गुरुग्राम से सांसद राव इंद्रजीत सिंह और कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। आप देख सकते हैं कि भव्य जो ये प्रांगण है ये बनकर तैयार हुआ है। करीबन 7 एकड़ भूमि में ये न्याय परिसर टावर ऑफ जस्टिस बनकर तैयार किया गया है, जिसमें एक ही छत के नीचे तमाम लोगों को अब न्याय मिलता हुआ नजर आएगा। तमाम सुविधाओं से लैस इस पूरे जो बिल्डिंग है इसको बनाया गया है। सीसीटीवी, वाईफाई, लिफ्ट जैसी तमाम आधुनिक सुविधाओं से ये परिसर लैस है। आप देख सकते हैं कि भव्य जो बिल्डिंग है वो बनकर यहाँ पर तैयार हुई है। अब गुरुग्राम के जो वकील हैं उनको भी कहीं ना कहीं राहत मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक ही परिसर के अंदर तमाम जो मजिस्ट्रेट है, जो जज हैं, वो इस परिसर के अंदर बैठकर अब न्याय देते हुए लोगों को नजर आएंगे। क्योंकि काफी समय से यही मांग चली आ रही थी कि गुरुग्राम का टावर ऑफ जस्टिस कम बनकर तैयार होगा। तस्वीरें साफ तौर पर देख सकते हैं। कार्यक्रम की जो तैयारी है वो भव्य रूप से यहाँ की जा रही है। तमाम दिल्ली हाई कोर्ट के जो न्यायमूर्ति यहाँ पर पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं निरीक्षण करते हुए भी नजर आ रहे हैं। अब जार है जब देश के सीजीआई सूर्यकांत शर्मा यहाँ पहुंचेंगे और इस भव्य बिल्डिंग का लोकार्पण करेंगे। उनके साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद होंगे। गुरुग्राम से कैमरामैन राज के साथ संजय राठौर। गुरुग्राम स्थित एक अत्याधुनिक न्यायिक परिसर टावर ऑफ जस्टिस की क्या है खासियत आपको बता रहे हैं। उत्तर भारत के सबसे बड़े जिला न्यायालय परिसरों में से एक है। गुरुग्राम स्थित न्यायिक परिसर में एक ही छत के नीचे 55 अदालतें होंगी। ये विशाल परिसर करीब 7 एकड़ में फैला है। 7 और 8 मंजिला 2 ब्लॉक है। परिसर में कुल 55 जिला और सत्र न्यायालय एक साथ काम करेंगे। आधुनिक तकनीक, बड़े प्रतीक्षालय, वकीलों के लिए जगह की व्यवस्था की गई है। वकीलों, न्यायाधीशों, जनता के लिए मल्टी लेवल अंडरग्राउंड पार्किंग बनी। अत्याधुनिक न्यायिक परिसर न्यायिक संकट का मुख्य समाधान। पुरानी अदालत में आग लगने से कामकाज प्रभावित हुआ था। आग लगने के बाद से अदालतें अस्थायी जगहों पर चल रही थी। एशिया का सबसे बड़ा जिला न्यायालय परिसर बनकर तैयार हो गया है। सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस है जिला न्यायिक परिसर। तो अब एक ही परिसर में लोगों को न्याय मिल सकेगा। गुरुग्राम स्थित एक अत्याधुनिक न्यायिक परिसर बनकर तैयार।